कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग संचालक ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने प्रेशर कुकर से वार कर पत्नी नमरा खान को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोहम्मद शहवान मौके से फरार हो गया और लगभग 40 किलोमीटर दूर बिल्हौर पहुंचकर अपनी कार में बैठकर जहर खा लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शहवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को उनके घर से एक डायरी बरामद हुई, जिसमें इस वारदात से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया मोहल्ले में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सी ब्लॉक में मोहम्मद रमजान सिद्दीकी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी हाजरा खातून, 4 बेटे मोहम्मद शहवान सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जिब्रान और एक बेटी नूरजहां शामिल थे। मोहम्मद रमजान सिद्दीकी एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। उनकी आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन वे अपने बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। घरेलू खर्चों में कटौती कर वे इस बात का ध्यान रखते कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। चारों बेटे पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन सबसे बड़े बेटे मोहम्मद शहवान की प्रतिभा विशेष रूप से उजागर थी। शहवान का सपना था कि वह आईआईटी में दाखिला ले और इसे सच करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। उसकी लगन और कठिन परिश्रम का फल मिला जब उसे आईआईटी रुड़की में प्रवेश मिला। उसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और 1998 में न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि बैच का टॉपर भी बना। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शहवान ने बीटेक के बाद 2003 में कानपुर के काकादेव इलाके में हार्वर्ड लिमिट क्लासेस नामक कोचिंग सेंटर की नींव रखी। शुरुआत में उनके संस्थान में गिने चुने छात्र थे, लेकिन उनकी मेहनत, शिक्षण शैली और समर्पण के कारण धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी लगन और उत्कृष्ट शिक्षण कौशल के बल पर वे एक प्रसिद्ध गणित शिक्षक बन गए। मेहनत और समर्पण से उन्होंने न केवल सफलता पाई, बल्कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी अर्जित की। अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद मोहम्मद शहवान का ध्यान अपने परिवार की ओर गया। उसने अपने छोटे भाइयों के करियर को संवारने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले उसने अपने भाई मोहम्मद इरफान को इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, जिससे प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी उस पर आ गई। इसके बाद उसने अपने अन्य 2 भाइयों मोहम्मद इमरान और मोहम्मद जिब्रान को एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान से बीटेक करवाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने दोनों को अपने ही कोचिंग संस्थान में नौकरी दी। जहां इमरान ने फिजिक्स के शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू किया, वहीं जिब्रान केमिस्ट्री का अध्यापक बना। जब मोहम्मद शहवान पूरी तरह से अपने जीवन में स्थिरता पा चुका था, तब उसने अगस्त 2007 में समराना से निकाह कर लिया। समराना कानपुर के बेकनगंज रेडीमेड मार्केट क्षेत्र में रहने वाले नासिर की बेटी थी। वह पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत थी। क्राइस्ट चर्च कॉलेज से एमएससी करने के बाद उसकी सोच और व्यक्तित्व में गहराई थी। शादी के बाद समराना अपनी ससुराल मछरिया में रहने आ गई। समराना अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। वह हर छोटे बड़े काम में मोहम्मद शहवान का साथ देती और उसका पूरा ख्याल रखती। दूसरी ओर शहवान भी अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था और समय के साथ उनका जीवन और अधिक खुशहाल होता गया। कुछ वर्षों में वे 2 बच्चों के माता पिता बने, बेटा अयान और बेटी अंसरा। समराना के आने के बाद ऐसा लगा मानो वह शहवान के घर साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। जब से उसने इस घर में कदम रखा, तभी से मोहम्मद शहवान की आमदनी, प्रतिष्ठा और शोहरत लगातार बढ़ती गई। उसकी मेहनत और समर्पण के साथ साथ किस्मत भी उसका साथ देने लगी। अपने बढ़ते व्यवसाय और शिक्षण क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए मोहम्मद शहवान ने अपने कोचिंग संस्थान को और विस्तार देने का निर्णय लिया। उसने अपने पहले कोचिंग सेंटर हार्वर्ड लिमिट क्लासेस को बंद कर दिया और इसके स्थान पर ग्लोबल करियर एकेडमी नाम से 3 नए कोचिंग सेंटर खोले। इनमें से एक काकादेव में, दूसरा गोविंद नगर में और तीसरा साकेत नगर में स्थापित किया गया। इन नए संस्थानों ने जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली और मोहम्मद शहवान शिक्षा जगत में एक प्रतिष्ठित नाम बन गया। शहवान की कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की अनूठी मिसाल थी। एक साधारण परिवार से निकलकर उसने न केवल खुद को स्थापित किया, बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया। उसकी सफलता की यह यात्रा केवल एक शिक्षक की नहीं थी,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपने परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा बनने का काम किया। मोहम्मद शहवान के कोचिंग सेंटरों की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती गई। हजारों छात्र छात्राएं यहां पढ़ने आते थे। बेहतरीन गणित पढ़ाने की कला और उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति के चलते उन्होंने शिक्षा जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। उनकी कोचिंग सिर्फ आईआईटी और जेईई की तैयारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मशहूर हो गई थी। शहवान की मेहनत और काबिलियत ने उन्हें अपार दौलत का मालिक बना दिया। कोचिंग से उन्होंने करोड़ों की कमाई की और इस संपत्ति से कई फ्लैट, फार्म हाउस और महंगी गाड़ियां खरीदी। उनके पास जगुआर, स्कोडा, एंडेवर, इंडिगो जैसी कई लग्जरी कारें थीं। खास तौर पर उनकी जगुआर कार, जिसकी कीमत 1.31 करोड़ रुपए थी, उनकी शानो शौकत की पहचान बन गई थी। शहवान ने कानपुर की आवास विकास कॉलोनी, केशवपुर स्थित नागेश्वर अपार्टमेंट में 5 फ्लैट खरीदे। इनमें से एक फ्लैट उनके भाई इरफान के नाम था, दूसरा उनकी पत्नी समराना के नाम और तीसरा खुद उनके नाम पर था। शहवान अपनी पत्नी समराना के साथ फ्लैट नंबर 612 में रहने लगे, जबकि उनका भाई इरफान अपनी पत्नी निदा के साथ फ्लैट नंबर 610 में रहता था। समराना के नाम पर जो फ्लैट नंबर 309 था, उसे बंद कर दिया गया था। शहवान और समराना की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। उनके पास धन, ऐशो आराम और एक सुखी परिवार था। लेकिन 2016 में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2016 में शहवान की काकादेव स्थित ग्लोबल करियर एकेडमी में एक नई छात्रा का दाखिला हुआ, नम्रा खान। 18 वर्षीय नम्रा उन्नाव जिले के बांगरमऊ कस्बे की रहने वाली थी। वह एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता शहनशाह खान समाजवादी पार्टी के एक प्रभावशाली नेता और जाने-माने व्यापारी थे। इतना ही नहीं, उसके दादा जुम्मन खान कभी बांगरमऊ नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके थे। नम्रा खान का दाखिला शहवान के जीवन में एक ऐसे मोड़ की तरह था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस एक मुलाकात ने उसकी खुशहाल जिंदगी में भूचाल ला दिया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नम्रा खान, जो कानपुर के शारदा नगर स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर थी। पढ़ाई के साथ साथ वह आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी, जिसके लिए उसने काकादेव स्थित ग्लोबल करियर एकेडमी में दाखिला लिया था। 40 वर्षीय मोहम्मद शहवान अपने व्यक्तित्व, पहनावे, फिटनेस और आलीशान लाइफस्टाइल के कारण अपने कोचिंग सेंटर में खासे चर्चित थे। उनकी स्मार्टनेस और प्रभावशाली व्यक्तित्व के चलते छात्र छात्राएं उन्हें पसंद करते थे। नम्रा खान भी शहवान से प्रभावित थी, लेकिन यह आकर्षण धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। वह मन ही मन अपने शहवान सर से बेइंतहा प्यार करने लगी। शहवान की कोचिंग में कुछ खास स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास के लिए अलग से पढ़ाया जाता था और नम्रा खान उनमें से एक थी। वह हर दिन इस एक्स्ट्रा क्लास में शामिल होती और मौका मिलते ही शहवान से बात करने की कोशिश करती। एक दिन जब एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुई तो बाकी छात्र छात्राएं चले गए, लेकिन नम्रा वहीं रुकी रही। शहवान ने सोचा कि शायद उसे कोई सवाल पूछना होगा, लेकिन जो हुआ वह उसके लिए अप्रत्याशित था। नम्रा ने हिम्मत जुटाकर सीधे सीधे शहवान से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यह भी साफ कह दिया कि वह सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करती, बल्कि उससे शादी भी करना चाहती है। नम्रा की यह बात सुनकर शहवान चौंक उठा। वह कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि इस स्थिति को कैसे संभाले। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो नम्रा? मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का पिता भी। मेरी उम्र तुमसे लगभग दोगुनी है। यह सब सिर्फ एक आकर्षण है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह सब सोचने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पहले अपना करियर बनाओ, फिर शादी के बारे में सोचो। लेकिन शहवान की यह बात नम्रा के दिल पर कोई असर नहीं कर पाई। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर मैंने आपको दिल में बसा लिया है तो अब हासिल करके ही दम लूंगी। शहवान इस जवाब से और भी परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे संभाले। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह एक तरफा मोहब्बत आगे चलकर उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाली है
जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। उस दिन के बाद से नमरा खान पूरी तरह से मोहम्मद शहवान के पीछे पड़ गई। वह हर रोज किसी न किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश करती, क्लास के बाद भी रुक जाती और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने का हर संभव प्रयास करती। शुरुआत में शहवान इस रिश्ते से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी हलचल होने लगी। दरअसल 18 साल की नमरा बेहद खूबसूरत और हंसमुख थी। उसकी मासूमियत और जिंदादिली किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। दूसरी ओर शहवान की पत्नी समराना की उम्र ढल रही थी। समय के साथ वह पहले जैसी आकर्षक नहीं रह गई थी। जब शहवान ने नमरा के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो यह रिश्ता धीरे धीरे कोचिंग सेंटर और समाज में चर्चा का विषय बन गया। शहवान और नमरा की मोहब्बत की खबर जब समराना तक पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस पति के साथ उसने प्यार और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी, वही उसे छोड़कर किसी और के लिए आकर्षित हो गया है। जब समराना ने इस रिश्ते का विरोध किया तो पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। उनके बीच आए दिन बहस और तनाव बढ़ने लगा। समराना ने हर संभव कोशिश की कि शहवान इस रिश्ते से बाहर आ जाए, लेकिन शहवान अब पूरी तरह से नमरा के मोहपाश में बंध चुका था। एक दिन जब झगड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो गुस्से में शहवान ने बिना कुछ सोचे समझे समराना को 3 तलाक दे दिया। यह शब्द सुनते ही समराना स्तब्ध रह गई। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को उसने इतने सालों तक संभाला, वही घर एक पल में उसे छोड़ देगा। मार्च 2017 में समराना अपने मायके बेकनगंज लौट गई। वह अपने साथ अपनी बेटी अंसरा को भी ले गई, लेकिन अपने बेटे अयान को वह साथ नहीं ले जा पाई। शहवान और उसके परिवार वालों ने अयान को उसके साथ नहीं जाने दिया। मायके लौटने के बाद समराना ने अपने पति शहवान, सास ससुर और उसके भाइयों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके साथ ही उसने गुजारा भत्ता की मांग भी की। हालांकि शहवान ने समराना के मुकदमों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह अब पूरी तरह से नमरा खान के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने के सपने देख रहा था। आखिरकार 21 जुलाई 2018 को शहवान ने अपनी उम्र से आधी उम्र की नमरा खान से निकाह कर लिया। यह खबर जब नमरा के पिता शहशाह खान तक पहुंची तो वह बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शहवान के प्यार में अंधी नमरा ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। अब शहवान और नमरा के इस रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ ली थी, लेकिन क्या यह रिश्ता उनके लिए खुशियां लेकर आया या फिर यह किसी बड़े तूफान की शुरुआत थी? निकाह के बाद नमरा खान और मोहम्मद शहवान ने केशवपुरम स्थित नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 612 में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरुआती 4 महीने तक सब कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक रहा। दोनों के बीच प्यार और मोहब्बत का खुमार चढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। तनाव की पहली बड़ी वजह बना शहवान का 8 साल का बेटा अयान। मासूम अयान को अपने पिता से गहरा लगाव था और वह अक्सर शहवान और नमरा के बीच आकर बैठ जाता, जिससे नमरा को खलल महसूस होता। उसे अयान की मौजूदगी पसंद नहीं थी। शुरुआत में उसने उसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वह उसके साथ कठोर व्यवहार करने लगी। अयान जब उनके बीच आता तो वह उसे पीटने लगती। उसकी छोटी छोटी शरारतों पर भी वह उसे गुस्से में मार देती। शहवान के लिए यह बिल्कुल असहनीय था। भले ही उसने नमरा से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब नमरा की ज्यादतियां बढ़ने लगीं, तो शहवान ने फैसला किया कि अयान को अपने माता पिता के पास मछलियां वाले घर में छोड़ देगा। रिश्ते में तनाव की दूसरी बड़ी वजह शहवान और नमरा के बीच उम्र का फासला था। 18 साल की नमरा अपने जवानी के उस दौर में थी जहां उसे हर वक्त अपने शौहर का साथ चाहिए था। वह चाहती थी कि शहवान हर समय उसके करीब रहे, उसकी इच्छाओं को पूरा करे और हर पल उसके साथ रहे। लेकिन शहवान की जिंदगी में सिर्फ रोमांस नहीं था। शहवान कोचिंग सेंटर में बेहद व्यस्त रहता था। हजारों छात्रों को पढ़ाना, उनकी समस्याओं को सुलझाना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उसकी दिनचर्या बन चुका था। वह दिन भर काम में डूबा रहता और जब रात होती तो वह थककर सो जाता। लेकिन यह चीज नमरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसे लगता था कि शहवान उसे नजरअंदाज कर रहा है।
जब शहवान देर रात को सो जाता तो वह उसे जगाने की कोशिश करती, कभी झंझोड़ती, कभी नोचती सोचती। कई बार वह हिंसक हो जाती और गुस्से में जो भी चीज हाथ लगती उसे तोड़ने लगती। अब यह शादी, जो कभी बेइंतहा मोहब्बत का नतीजा थी, धीरे धीरे जहरीले रिश्ते में बदल रही थी। शहवान ने जिस प्यार के लिए अपनी पहली पत्नी और परिवार को छोड़ा था, वही प्यार अब उसे तकलीफ देने लगा था। क्या यह रिश्ता ज्यादा दिन टिक पाएगा या फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला था? नम्रा की कामेच्छा पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे हमेशा लगता कि शहवान का झुकाव किसी और महिला की तरफ है। उसे लगता था कि शहवान को अब उसमें दिलचस्पी नहीं रही और वह कहीं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। दूसरी ओर शहवान को भी नम्रा पर शक होने लगा। वह अक्सर उसे गैर मर्दों से मोबाइल पर बात करते हुए देखता, जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाता। उसे लगता कि नम्रा का किसी और से अफेयर चल रहा है। शहवान और नम्रा दोनों ही फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते थे। वे जिम जाते थे, लेकिन जहां शहवान कभी कभार जिम जाता, वहीं नम्रा नियमित रूप से वहां जाती थी। नम्रा की अपने जिम ट्रेनर से अच्छी दोस्ती हो गई। ट्रेनर हंसमुख और मीठी बात करने वाला था। वह हमेशा नम्रा की परेशानियों को सुनता और उसे समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे नम्रा को यह एहसास होने लगा कि ट्रेनर उसकी भावनाओं को ज्यादा अच्छे से समझता है। कुछ समय बाद ट्रेनर नौकरी छोड़कर नोएडा चला गया। उसके जाने के बाद नम्रा ने जिम जाना भी छोड़ दिया, लेकिन उसने ट्रेनर से फोन पर बातें करना जारी रखा। शहवान को जब यह बात पता चली तो उसका शक और गहरा हो गया। अब उसे लगने लगा कि नम्रा का दिल कहीं और लग चुका है। नम्रा का क्रूर और हिंसक व्यवहार अब और भी बढ़ चुका था। वह सिर्फ शहवान को नोचती सोचती ही नहीं थी, बल्कि गंदी और भद्दी गालियां भी बकती थी। शहवान अब इस रिश्ते से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि या तो उसे कहीं भाग जाना चाहिए या फिर नम्रा को सबक सिखाना चाहिए। अब वह हर दिन पछतावे में जलने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि समराना को तलाक देकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। शहवान ने समराना से दोबारा जुड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। वह बेटी से बात करने के बहाने समराना को फोन करता। धीरे धीरे वह समराना से अपने दिल की बात कहने लगा। एक दिन शहवान ने समराना से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैं सारी प्रॉपर्टी का नॉमिनी तुम्हें बना चुका हूँ। बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना। नम्रा खान के लिए यह सब सिर्फ एक खेल बन चुका था। वह दिन में आराम से सो लेती, लेकिन रात को शहवान की नींद हराम कर देती। कई बार वह उसके सीने पर चढ़कर उसे नोचती, गंदी गालियां बकती और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर पानी तक उड़ा देती। शहवान दिन भर कोचिंग में मेहनत करता था और रात को जब उसे आराम की जरूरत होती तो नम्रा उसे चैन से सोने भी नहीं देती। जब उसका गुस्सा हद से बढ़ जाता तो कभी कभी शहवान भी उस पर हाथ उठा देता। रोज रोज की मारपीट और झगड़ों से शहवान का मन अब पूरी तरह उचट चुका था। उसे लगने लगा कि अब इस रिश्ते को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 28 अप्रैल 2019 की आधी रात शहवान की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि नम्रा दूसरे कमरे में बैठकर अपने जिम ट्रेनर से फोन पर बातें कर रही थी। वह फुसफुसा रही थी, हंस रही थी। शहवान ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन घंटों बीतते गए और नम्रा फोन पर ही लगी रही। रात 5 बजे तक वह ट्रेनर से बातें करती रही। सुबह होते ही शहवान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नम्रा से पूछा, तुम पूरी रात फोन पर किससे बातें कर रही थी? इस पर नम्रा भड़क उठी। वह शहवान से भीड़ गई, गुस्से में हिंसा पर उतर आई। उसने अपने नाखूनों से शहवान का चेहरा, गर्दन और पीठ बुरी तरह नोच डाली। अब शहवान इस जहरीले रिश्ते से पूरी तरह तंग आ चुका था। गुस्से में वह अपनी गाड़ी उठाकर घर से निकल गया। अब उसके दिमाग में बस 2 ही ख्याल थे, या तो वह नम्रा को खत्म कर देगा या फिर खुद जहर खा लेगा। उसने रावतपुर बीज भंडार पर जाकर सल्फास की 4 पुड़िया खरीदी। उस दिन वह कोचिंग भी नहीं गया। शाम ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। शहवान का मन बेचैन था। उसे अपनी बेटी अंसरा की याद आई। उसने उसे फोन लगाया। बेटी से बात करते करते उसकी आंखें भर आईं। रात 8:45 बजे शहवान अपने फ्लैट पर लौटा।
दिन भर के तनाव और मानसिक उथल पुथल के बाद वह थका हुआ और गुस्से से भरा हुआ था। कुछ देर बाद नम्रा किचन में गई और 2 कप कॉफी बनाई। उसने शहवान से कहा, लो कॉफी पी लो, लेकिन शहवान ने साफ मना कर दिया। यह सुनते ही नम्रा भड़क उठी। वह अपशब्द कहने लगी, ताने मारने लगी। फिर वह गुस्से में पलंग पर बैठ गई। शहवान पहले ही गुस्से से भरा हुआ था। उसका धैर्य जवाब दे चुका था। गुस्से में उसने किचन में नजर दौड़ाई। वहां एक नया प्रेशर कुकर रखा था। उसने झटपट कुकर उठाया और बिना कुछ सोचे समझे लपक कर नम्रा के सिर पर जोरदार वार कर दिया। तेज आवाज हुई और नम्रा लड़खड़ाकर पलंग से नीचे गिर पड़ी। उसका सिर फट चुका था। रक्त की धाराएं फर्श पर फैलने लगीं। कुछ ही सेकंड में नम्रा की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जैसे ही उसने नम्रा की निहस्पंद देह देखी, उसे असली एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसका दिमाग सुन्न हो गया। डर, पछतावा और घबराहट उसे घेरने लगी। उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। वह रसोई में गया और वहां रखा चाकू उठाया, लेकिन जैसे ही हाथ की नस काटने की कोशिश की, हाथ कांपने लगे। हिम्मत जवाब दे गई। उसने चाकू फेंक दिया और कुछ देर नम्रा के शव के पास बैठा रहा। फिर वह उसका मोबाइल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। शहवान बुरी तरह डर चुका था। उसने सोचा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने रसोई से सल्फास की एक पुड़िया उठाई, चाय के कप में पानी लिया, सल्फास घोली और किसी तरह आधी अधूरी पी ली। पर मौत आसान नहीं थी। सल्फास ने फौरन असर नहीं किया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए। रात 12:10 बजे वह अपनी स्कोडा कार लेकर घर से निकला। उसने नवाबगंज क्षेत्र में कार दौड़ाई, भटकता रहा। रास्ते में अपने दोनों फोन तोड़कर फेंक दिए ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। रात 3:45 बजे उसने 100 नंबर डायल किया और पुलिस को पत्नी की हत्या की सूचना दे दी, लेकिन उसने सही पता नहीं बताया, इसलिए पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई। सुबह 5 बजे मोहम्मद शहवान धौरसलार रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर जा पहुंचा। सड़क किनारे उसने गाड़ी खड़ी की और सल्फास की तीनों पुड़िया एक के बाद एक फांक कर पानी पी लिया। कुछ देर बाद ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसे कार में ही उल्टियां होने लगीं। बेचैनी और घबराहट में सहवान गाड़ी से बाहर आ गया। उसी समय श्याम मिश्रा नाम का युवक वहां से गुजरा। सहवान ने उसे भाई का मोबाइल नंबर बताया और फोन करने को कहा, लेकिन श्याम सही नंबर नोट नहीं कर पाया। तब तक सहवान बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गया था। इस पर श्याम मिश्रा ने थाना बिल्हौर जाकर सूचना दी। सूचना के बाद बिल्हौर पुलिस ने सहवान को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। नम्रा की हत्या का खुलासा तब हुआ जब नौकरानी राधा फ्लैट में काम करने आई और उसने शव देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। थाना काकादेव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। जांच में यह पाया गया कि दोनों की मौत का कारण बेमेल विवाह था। पुलिस ने नम्रा के पिता शहनशाह खान को वादी बनाकर भादंबी की धारा 302 के तहत मोहम्मद सहवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि सहवान की आत्महत्या के कारण पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।